कल आपका टेस्ट हो चुका है ना, 35 नंबर का। अध्याय नंबर को कितने का था? 1 2 3 4 7 और 10 है ना। आपको पहले मैंने पूरी क्लास समझाई है, उसके बाद में फिर मैंने आपका टेस्ट लिया है। तो उसी टेस्ट में जो पहला ऑब्जेक्टिव था हमारा कि √3 क्या है, वास्तविक संख्या है, ये सत्य है क्या? असत्य? ये असत्य है क्या? √3 क्या है भाई? परिमेय क्या? परिमेय? ये अपरिमेय, और सभी अपरिमेय संख्याएं वास्तविक होती है, तो ये बात क्या है? सत्य। जितनी भी परिमेय, सुनो, वास्तविक संख्या क्या होती है? जितनी भी परिमेय और अपरिमेय, दुनिया में जितनी भी संख्याएं हैं, चाहे वो परिमेय हो कि अपरिमेय, वो सभी संख्याएं क्या कहलाती है? वास्तविक संख्याएं कहलाती है ना। तो जो पहला सवाल था हमारा, तो पहला जो ऑब्जेक्टिव था उसका उत्तर आता हमारा सत्य, है ना। नंबर 2, सभी पूर्णांक पूर्ण संख्या होते हैं। बताओ कोडवर्ड क्या था सबसे पहले? प्राकृत, है ना। चलो ये कर लेते हैं, क्या है वो? प्राकृत, पूर्ण, पूर्णांक और वास्तविक। तो सवाल हमारा है सभी पूर्णांक पूर्ण संख्या होते हैं, तो ये गाड़ी इधर से इधर आ रही है, तो ये क्या हो गया हमारा? असत्य हो जाएगा। नंबर तीसरा, 12, 15 और 21 का एचसीएफ बताओ। 12, 15, 12 को तोड़ो आप, 2 छंग 12, 2 तिया 6 और 3 एकम 15 को तोड़ो आप, क्या आएगा? 3 पंजे 15, 5 एकम 5। 21 को तोड़िए आप, क्या आएगा? 3 7 21, 7 एकम। एचसीएफ मतलब क्या होता है? सभी में दिखता है, सब में न्यूनतम घात। यहाँ 2 बार है, यहाँ 2 नहीं है, 2 0 बार है। 2 0 बार मतलब क्या होता है? 1। अब सबसे न्यूनतम मतलब 3, देखो यहाँ एक बार, यहाँ भी एक बार, यहाँ भी एक बार, तो 3 जो रहेगा इसका क्या हो जाएगा हमारा? एचसीएफ हो जाएगा। तो इसका आंसर आएगा हमारा 3। तीसरे का आंसर क्या आएगा हमारा? 3 आएगा। सवाल नंबर है चौथा वाला, सभी वास्तविक संख्याएं अपरिमेय होती है। सभी वास्तविक संख्याएं अपरिमेय होती है, गाड़ी इधर से इधर आ रही है, तो ये होगा हमारा असत्य। तो ये हमारा चौथा ऑब्जेक्टिव जो आएगा उसका आंसर आएगा हमारा असत्य। ठीक है, जो जो सही होता जाए राइट लगाते जाओ, और बाद में काउंटिंग कर देना कितने नंबर सही है, उतने नंबर लिख देना। गणितज्ञों का राजकुमार किसे कहते हैं? तो ये बार बार तीसरी बार देख चुका हूं मैं, कार्ल फ्रेडरिक ग्रास। क्वेश्चन नंबर हमारा 6, अंक गणित की आधारभूत प्रमेय लिखिए। तो ये क्या प्रमेय है? पिछले टेस्ट में भी आई थी ये। तो क्या प्रमेय है? एक भाज्य संख्या को उसके अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। एक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। क्रम भले ही उसका अद्वितीय हो सकता है, क्रम इधर उधर हो सकता है, भले दिक्कत नहीं है। ओके, तो ये लिखना था उसमें। द्विघाती बहुपद का मानक रूप, जो 7वां ऑब्जेक्टिव था हमारा, द्विघाती बहुपद का मानक रूप, तो ये है ax² प्लस bx प्लस c, जहां a बराबर नहीं है 0। सवाल नंबर 8वां, शून्यकों का योग और गुणनफल 0 और √5 है, तो द्विघाती बहुपद होगा। तो बताओ द्विघाती बहुपद बनाने का सूत्र क्या होता है? ब्रैकेट में x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, x प्लस अल्फा इंटू बीटा, कोष्टक बंद। अब ये दे रखा है कि योग और गुणन, तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या दे रखा है उसमें? अल्फा प्लस बीटा का मान जो है, अल्फा प्लस बीटा का मान दे रखा है हमको 0, और अल्फा इंटू बीटा का मान दे रखा है √5। तो रखो वैल्यू इसमें, x², अल्फा प्लस बीटा का मान 0 है, इंटू x, अल्फा इंटू बीटा का मान है √5, बटे में कुछ भी नहीं है तो क्या का मान क्या रखेंगे? गुणा करेंगे तो देखो 0 का इंटू ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आएगा? केवल x² प्लस √5। तो इसका आंसर आ जाएगा x² प्लस √5। ओके, अगला क्वेश्चन है 7x प्लस 12 का शून्यक है, जिसका भी शून्यक ज्ञात करना होता है। क्या करते हैं भाई? उसको 0 के बराबर करते हैं, तो 7x बराबर आ जाएगा -12, तो x का मान आ जाएगा -12/7। तो जो हमारा नवा प्रश्न है उसका आंसर जो रहेगा वो रहेगा क्या? -12/7। सवाल नंबर 10वां, y² - 81 का शून्यक है। बताओ क्या करते हैं इसके लिए?
y वर्ग बराबर 81 जाएगा, उधर काय हो जाएगा, जिसका भी शून्य ज्ञात करना है उसको बराबर कर दो, किसके, शून्य के बराबर कर दो। और y वर्ग बराबर 81, y का मान आ जाएगा करनी में 81 और प्लस माइनस, तो बताओ प्लस माइनस 81 किसका वर्गमूल होता है, तो हमारा आंसर आता है इसका प्लस माइनस 9 है ना। अगला प्रश्न है सवाल नंबर हमारा सवाल नंबर अपना है 11वां, संपाती रेखाओं के प्रतिबंध। तो 11वां प्रश्न का जो आंसर आता है वो आता है a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर, संपाती रेखा के हल होते हैं अनंततः अनेक हल, और अनंततः अनेक हल की स्थिति क्या होती है, तीनों बराबर। अगर यही आता समांतर रेखाओं के प्रतिबंध होंगे तो क्या होता भाई, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर नहीं। अगर नु कहता प्रतिच्छेदी रेखाओं के प्रतिबंध होंगे तो क्या आता, a1 बटा a2 बराबर नहीं b1 बटा b2। ओके, तो ये सवाल हो गया अपना सवाल नंबर 12वां। अब 12वां प्रश्न क्या था हमारा, प्रतिच्छेदी रेखाओं के हल होते हैं। तो प्रतिच्छेदी रेखाओं के भाई कैसे होते हैं, अद्वितीय हल होते हैं, सॉरी अद्वितीय हल होते हैं। सवाल नंबर 13 है अचर बहुपद की घात। तो अचर बहुपद की घात होती है शून्य, और शून्य बहुपद की घात क्या होती है, अपरिभाषित। रेखिक बहुपद की, द्विघाती की, त्रिघाती की, अचर बहुपद की शून्य, और शून्य बहुपद की अपरिभाषित। ये ध्यान रखना, शून्य बहुपद के कितने शून्य होते हैं, अच्छा, शून्य बहुपद के अपरिभाषित शून्य होते हैं। अगला है 15वां, 14वां प्रश्न हो गया। 15वें के बाद यदि विविक्त कर शून्य के बराबर हो तो मूल कैसे होंगे, वास्तविक एवं समान, वास्तविक एवं समान होंगे भाई। सवाल नंबर 16 यदि विविक्त कर का मान शून्य से अधिक होता है तो मूल कैसे होंगे, तो यहां पे आता वास्तविक एवं असमान, वास्तविक एवं असमान। चलो सवाल नंबर 17वां, श्री धराचार्य जी का फार्मूला क्या है भाई, तो x बराबर माइनस बी प्लस माइनस करनी में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। ये बार बार बता रहा हूं मैं, ये फॉर्मूला आएगा पेपर में। अगला प्रश्न है 18वां प्रश्न है द्विघाती समीकरण का मानक रूप। समीकरण बोला गया है तो क्या होगा भाई, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर, जहां a का मान बराबर नहीं है किसके। सवाल नंबर 19वां प्रश्न दे रखा है, समीकरण y बराबर, यहां लिख रहा हूं मैं, y बराबर दे रखा है mx प्लस 9 और x का मान क्या है 3 और y का मान है 2, तो m का मान क्या होगा। तो सबसे बढ़िया तरीका, x क्या करेंगे, x हटाएंगे, 3 लगाएंगे, y हटाएंगे, ये y का मान 2, m गुणा x का मान हो गया 3 और 9 ऐसा कैसा ही, ये 9 इधर आएगा तो 9 में से 2 गया तो क्या आएगा, माइनस का 7, 3 बटे में पहुंच जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा 19वें का, माइनस का 7 बटा 3। अगला प्रश्न है हमारा 20वां। तो 20वां प्रश्न क्या गिरा है, प्रश्न 20वां प्रश्न है बिंदु 2, 3 की y अक्ष से दूरी, बिंदु -2, 3 की y अक्ष से दूरी, तो क्या होता है x निर्देशांक। तो x कौन है इसमें -2, लेकिन दूरी है तो क्या आएगा प्लस का 2। 21वां प्रश्न, -2 नहीं, दूरी हमेशा धनात्मक होती है, तो दूरी पूछी गई है तो -2 भी काय मिल जाएगा, +2 में हो जाएगा। ओके, तो अगला प्रश्न है देखो -5 और -7 की x अक्ष से दूरी, इससे x अक्ष से पूछी तो क्या आएगा उत्तर इसका y निर्देशांक, और कौन है -7 है, लेकिन दूरी है क्या होगी भैया प्लस में, तो इसका उत्तर क्या आएगा हमारा +7। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 22वां। 22वां क्वेश्चन क्या है हमारा, किसी बिंदु 4, 7 की मूल बिंदु दूरी, किसी बिंदु 4, 7 की, देखो आप बिंदु दे रखा है 4, 7 की, मूल बिंदु से दूरी बताओ, फॉर्मूला क्या होता है मूल बिंदु वाला। किसी बिंदु की मूल बिंदु दूरी का फॉर्मूला होता है करनी में x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। x का हम 4 कर रहा है तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा और ये 7 का स्क्वायर, 4 का वर्ग क्या हो जाएगा भाई
ये हो जाएगा 16 और 7 का हो जाएगा 49, और इनको प्लस करेंगे तो क्या आएगा 65 आ जाएगा, है ना। तो करणी 65 भी जो लिखा है तो सही दे देना नंबर। चलो अगला देखो, इसका आंसर आएगा 22वें का करणी में 65। 23वां प्रश्न, 23वां प्रश्न क्या कह रहा है, बिंदु बिंदु दे रखे हैं दो बिंदु दे रखे हैं, एक बिंदु दे रखा है 4 6 और एक दे रखा है 0 2 के मध्य बिंदु के निर्देशांक, तो ये हो जाएगा x1 ये y1 ये x2 और ये फार्मूला क्या होता है मध्य बिंदु का, x1 प्लस x2 बटे और y1 प्लस y2 बटे, तो क्या होगा बेटा x1 क्या है 4 और x2 को है यहाँ 0 बटे 2 y1, तो ये हो जाएगा 6 प्लस y2 कौन है बटे 2, तो आप देखो 4 प्लस 0 4 ही होएगा, 4 का आधा क्या हो जाएगा, नजरे बोर्ड पर, हाँ, और 6 2 8 और 8 का आधा, तो हमारा आंसर क्या आएगा इसका 23वें का आंसर आएगा 2 4। जिसने 2 4 करा है उसको राइट मारो और नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर है 24, 24वां प्रश्न। क्या है 24वां प्रश्न, 24वां प्रश्न है 6 माइनस 7 में कोटि है, ये सवाल है 6 माइनस 7 में कोटि है, आगे वाला भुज होता है पीछे वाला कोटि, तो कोटि का मान क्या जाएगा -7। 25वां प्रश्न, अगर यहाँ भुज की पूछता तो आगे वाला मान भुज का होता है, तो भुज का मान क्या होता 6 और कोटि पूछा है तो मान क्या हो जाएगा -7। अगला प्रश्न है हमारा 25वां, स्पर्श रेखा की परिभाषा। तो कल ही बताया मैंने, वृत्त वह रेखा जो वृत्त को एक बिंदु पे काटे उसे कहते क्या है, और वह रेखा जो वृत्त को 2 बिंदु पे काटे उसे कहते हैं छेदक रेखा। तो वृत्त को वह रेखा जो वृत्त को एक बिंदु पे काटती है स्पर्श रेखा कहलाती है। अब अगला ऑब्जेक्टिव हमारा है स्पर्श बिंदु की परिभाषा। तो कल ही कहा था अपन ने क्या कि ये तो है वृत्त और ये वृत्त की क्या हो गई, तो अपन ने बोला था कि वृत्त और वृत्ति कौन सी है ये, और इन दोनों के कौन से बिंदु, ये वाला बिंदु कैसा है उभयनिष्ठ बिंदु। तो वृत्त एवं वृत्त की स्पर्श रेखा का उभयनिष्ठ बिंदु स्पर्श बिंदु कहलाता है। वृत्त एवं वृत्त की स्पर्श रेखा का उभयनिष्ठ बिंदु क्या कहलाता है, स्पर्श बिंदु कहलाता है। क्या क्या, तो वृत्त आना चाहिए और वृत्त की स्पर्श रेखा का उभयनिष्ठ बिंदु क्या कहलाता है, स्पर्श बिंदु कहलाता है। तो ये कौन सा प्रश्न हो गया हमारा 26वां। अब 27वां प्रश्न क्या था भाई, हाँ 27वां प्रश्न था वृत्त पर बाह्य बिंदु से कितनी खींच सकते हैं, 28वां प्रश्न है ना। 28वें प्रश्न 27वां दोगे नहीं, 28वां, किसी वृत्त पर किसी बिंदु पर किसी बिंदु पर कितनी स्पर्श रेखा सकते हैं, एक। किसी बिंदु है ना, तो यहाँ पे आएगा आंसर 1। सवाल 29वां, बताओ 29वें में क्या आएगा, छेदक रेखा की वह स्थिति जहां पर जीवा के स्थित बिंदु क्या हो जाए, संपाती हो जाए। तो छेदक रेखा क्या होती है भाई, ये छेदक रेखा, ये दोनों बिंदु संपाती हो जाए, एक ही बिंदु पे आ जाए, तो इसका उत्तर आएगा स्पर्श रेखा। तो इसका उत्तर क्या आएगा, स्पर्श रेखा हो जाएगी, वो स्थिति स्पर्श रेखा आएगी। 30वां प्रश्न, वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, तो इसका उत्तर आएगा अनंत। 31वां प्रश्न दे रखा है कि बिंदु ए से, मैंने कहा था कि चित्र बनेगा इस प्रकार से, ये वाला चित्र बनाना। बिंदु ए से क्या है भाई, केंद्र की दूरी 5, ये 5 दूरी केंद्र पर 5 सेंटीमीटर, और स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी है 4, तो ये हो गई 4 सेंटीमीटर। त्रिज्या याद करो, ये x मान लो। क्या लगे प्रमेय कौन से लगाएंगे, ये 90 डिग्री बनता है यहाँ कौन, स्पर्श रेखा और स्पर्श बिंदु त्रिज्या परस्पर क्या होती है, तो ये कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन, तो 5 का वर्ग क्या हो गया 25 बराबर x का वर्ग 4 का वर्ग, तो 25 इधर आएगा 16, तो -16 बराबर 25 में 16 गया, क्या आएगा 9, तो x का मान आ जाएगा 3, तो इसका उत्तर आएगा, इसका आंसर आएगा हमारा 3। 32वां प्रश्न जो है, एक आपको डायग्राम दे रखा है, एक चित्र दे रखा है आपको, ये इस प्रकार से
ये ऐसा चित्र दे रखा है आपको और ऐसे बना रखा है, यहाँ क्या लिखा है 100 और यहाँ दे रखा है आपको x। तो इसका मान क्या होगा, ध्यान देना रे। स्पर्श रेखा और त्रिज्या पर या लंब होती है, तो यहाँ 90 डिग्री और यहाँ भी 90 डिग्री। ओके, तो ये 90 डिग्री हो गया, 90 डिग्री हो गया। क्या बन रहा है, ये चतुर्भुज बन रहा है, चतुर्भुज बन रहा है। तो चतुर्भुज के चारों कोणों का क्या होता है 360, त्रिभुज के होते हैं 180 नजरे बोर्ड पर। तो ये 90 और 90 हो गए 180, तो 90 ये प्लस 100 और प्लस 90 और प्लस x बराबर क्या होगा 300। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। अब इनको प्लस करो सबको, तो क्या आएगा 100 90 90 280 प्लस x बराबर 300, तो 360 280 जाएगा, उधर का हो जाएगा, तो ये x बराबर कितना जाएगा 80 जाएगा ना। तो ये आंसर आएगा इसका 80 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूरी। बिंदु दे रखे हैं, ये बिंदु दे रखा है अपने को 4 7 और एक दे रखा है अपने को -2 -3। इसकी दूरी निकालो। दूरी का फार्मूला क्या होता है बताओ मेरे को, दूरी का फार्मूला क्या होता है। तो क्या होगा x2 ये x1 ये y1 ये x2 और ये, तो फॉर्मूला x2 - x1। तो x2 कौन है -2, x1 कौन है और प्लस y2 - y1, y2 कौन है माइनस फार्मूले में y1 की वैल्यू। तो बताओ यहाँ पे क्या आएगा 4 -2 -4 -6 का वर्ग, ये हो जाएगा -10 का वर्ग बराबर करनी 6 का वर्ग माइनस का वर्ग प्लस होता है, 6 का वर्ग क्या हो जाएगा 36 और प्लस 10 का वर्ग क्या हो जाएगा, इनको प्लस करो करनी में 136 जिसने लिखा है वो भी सही है। 33वें प्रश्न में रूट 136 लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वृत्त के केंद्र को परिधि से मिलाने वाली रेखा। देखो आप ये वृत्त है, वृत्त के केंद्र को परिधि से मिलाने वाली रेखा बताओ क्या है ये, वृत्त के केंद्र को परिधि से मिलाने वाली रेखा तो क्या कहलाएगी त्रिज्या। और 35वां प्रश्न वृत्त की सबसे बड़ी जीवा कहलाती है, तो ये कहलाती है व्यास। तो ये हुए हमारे 35 नंबर के ऑब्जेक्टिव। आप लोगों ने कितने सही करे हैं आप बताना।